मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। आज उत्पन्ना एकादशी है और आप सभी को उत्पन्ना एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और इस व्रत में पूजा के समय उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य रहता है। जो लोग व्रत नहीं भी रह रहे हैं वो आज के दिन व्रत कथा जरूर सुने। इसको सुनने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। कथा सुनने पढ़ने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। कथा प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है? मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कृपा करके बताएं। श्री भगवान बोले, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत अत्यंत रौद्र था। उसने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान श्री हरि क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ करी। इंद्र बोले, देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, जिसने सब देवताओं को जीत लिया है उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किनके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे से कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजड़ु नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो बहुत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रावती नाम के प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी स्थान बनाकर वह निवास करता है। इसकी वजह से सभी देवता स्वर्गलोक से बाहर आ गए। इंद्र ने बताया कि उसने किसी और इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण जी भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। देवताओं को तो उसने हर जगह से वर्जित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वह यह सुनकर भगवान से कहे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए दानवों को मारना शुरू किया। श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र से प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा काल के मुख में चले गए। केवल मुर बचा रहा। वह भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण वार चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं मरा। थक कर भगवान श्री बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। दानव मुर भगवान को मार डालना चाहता था, इसलिए उसने उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने भगवान को मारना चाहा, लेकिन तभी भगवान के शरीर से कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया, उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया।
श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। कन्या बोली, आपके ही प्रसाद से मैंने यह महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा। इतने में तनिक भी संदेह नहीं है, वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपको कृपा से सब तीर्थों में मैं प्रधान समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन उपवास रखेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। जो लोग उपवास नक्त तथा एकभुक्त होकर मेरे व्रत का पालन करेंगे उनके आप धन धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान बोले, जैसा तुमने कहा वैसा ही हो। और इस प्रकार से उस दिन से उत्पन्ना एकादशी का व्रत मनाया जाने लगा। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।